नमस्कार। चतुर्थ दिन की दूसरे सेकंड सेशन में हमने आपको फर्स्ट डे से लेकर आज 4 दिन तक छव की इस दीक्षा से हुए हमने एक एक चीजों को किस तरह से छऊ को सिखाया जाता है, छऊ नृत्य को सिखाया जाता है, छऊ नाच को सिखाया जाता है, उसकी शिक्षा पद्धति के बारे में मैं इन बच्चों को बता रहा हूं। साथ साथ संपूर्ण शिक्षा के लिए, छऊ की संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है उनके बारे में भी ध्यान देना, ज्ञान देना जरूरी है। पहला दिन शरीर को नृत्य के योग्य बनाने के लिए हमने अनेक तरह की व्यायाम बताई। दूसरे सेशन में छऊ की टेक्निक फरीखंडा के बारे में हमने बताया। फरीखंडा को 3 भाग में बांटा जाता है, चाली, उफली और खेल। चाली को 2 भागों में किया गया क्योंकि चाली और गति हमने बताया पहले सेशन में। दूसरे सेशन में बताया उफली 36 उफली है, 6 चाली और 10 चाली एनिमल्स बर्ड्स की, और 36 उफली जिसमें 18 उफली फीमेल का और 18 उफली मेल का। फिर नेक्स्ट सेशन में हमने बताया आपको कि ढाल और तलवार के साथ खेल कैसा होता है, खेल के बारे में, अटैक और डिफेंस की मूवमेंट, क्योंकि योद्धाओं का नृत्य है, योद्धाओं से शुरू हुआ है, तो ये सारी चीजें रहना जिन बात है। फिर नेक्स्ट हमने बताया कि पद चाड़ना, पैर का क्या क्या काम है और उन पैरों को किस तरह बोल और परन में हम रखते हैं। इसके बाद हमने बताया कि उसी दिन उसी के साथ हमने बताया था घूरा, भ्रमरी, घूमने का, उड़ने का, घूमने का। उसके बाद हमने बताया कि किस तरह भंगिमाओं को सीखी जाती है और भंगिमा नृत्य के लिए कितना जरूरी है। ये जितने टेक्निक आप सीखे और सीखने के बाद जब आपकी आंगिक शुद्धिकरण होती है तब जाके कहीं हम नृत्य की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैंने पहले कहा था कि हमारे गुरुओं ने हमें जिस ढंग से सिखाया हमने उसको थोड़ा सा चेंज कर अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी को मैंने तैयार किया मेरे रिसर्च के दौरान। और मेरे रिसर्च के दौरान मैंने पाया कि अगर सबसे पहले हम क्रोनोलॉजी में ऐसे सीखते हैं तो नृत्य सीखना बहुत आसान हो जाता है। आज सुबह के सेशन में हमने रिदम के बारे में देखे कि रिदम कैसे आया, कहाँ से आया, कौन सा इंस्ट्रूमेंट से आया, कैसे उसकी छंद को लेते हुए हमारे छव की रिदम बनी है ना। हमारे लोकल जो इंस्ट्रूमेंट था वो इंस्ट्रूमेंट से कैसे आया, हिंदुस्तानी क्लासिकल पखावर, तबला, इनकी बोलों को लेकर किस तरह से, उनकी छंदों को लेकर किस तरह से हमारे यहाँ रिदम बनी है। इस सेशन में हम बात करेंगे म्यूजिक, छऊ की म्यूजिक क्या है। सबसे पहले हमारे छऊ में म्यूजिक तो इंग्लिश वर्ड है, हमारे छऊ में क्या कहते हैं, छऊ में म्यूजिक को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? एवं सुरटा बोझा, रोंगटा बोझा, सूर और रंग। सूर मतलब स्वर, उड़िया में हम बोलते हैं ना सूर, स्वर। रंग, रंग माने कलर, रंग माने कलर, कलर माने किंतु एठे रंग
रंग, यहाँ पे जो रंग का शब्द है वो रंग अलग है। सुर रंग, रंग माने एठे कौन सेंटिमेंट्स रे कौन म्यूजिक चलाची तार कलर है। हर सेंटिमेंट्स का एक एक कलर है, हर सेंटिमेंट्स का एक एक रंग है, जिसके ऊपर से लाइटिंग होती है स्टेज में। ठीक है, तो रंग रंग टा बजाए बाबू, सुर टा बजाए। तो ओडिया में हम छाऊ की म्यूजिक को सुरो कहते हैं, सुर, स्वर, हिंदी में कहेंगे तो स्वर। जब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो सीखा अपने गुरुओं से, क्योंकि हमारे गुरु लोग भी अखाड़ा सिस्टम को देखे थे। अखाड़ा सिस्टम से पहले क्या होता था शायद उनको भी नहीं पता था। अखाड़ा सिस्टम का जो सुर था वो नॉलेज उन्होंने हमें दिया, और अखाड़ा के बाद पोस्ट अखाड़ा में जो हुआ उसकी भी हमें दी ज्ञान। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, अगेन मैं कहता हूँ कि मैंने सीखा, मैं सीखा, और सीखने के बाद जब मैंने दूसरों को सिखाने की कोशिश करी तो मैंने उसको सिखाने का तरीका को ढूंढा कि कैसे सिखाया जाएगा, और वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अखाड़ा सिस्टम में जो स्वर था उस वक्त यहाँ का जो सिस्टम था, जिस एरिया में छाऊ करा था, वहां का जो लोकल स्वर था या नजदीक के नियर बाय जो स्वर था, उस स्वर को उन्होंने लिया। रुख था क्या? झुमरी, कीर्तन, ओडिया संगीत, क्योंकि उड़ीसा के लोग थे हम, और उड़ीसा के लोगों का कल्चर ही उड़ीसा से आया था कल्चर। तो ओडिया संगीत, फिर हमारे यहाँ के लोगों ने भी लिखा है गाने, वो गाने को भी लिया, वो स्वर को भी लिया, है ना। तो किस ढंग से था कि हम एक एक दो दो तीन तीन उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, जिन उदाहरणों को आप समझिए। आप तो इतना डांस सारे हम लोग करते हैं, उस स्वर को किस तरह से गया था। और कभी कभी छाऊ में उस स्वर का जो स्वर बज रही है या उसके ऊपर में जो गाना है, वो गाना कभी कभी उस आइटम के साथ होता है, कभी कभी नहीं होता है। कभी कभी नहीं होता मतलब क्या होता है, कभी कभी क्यों नहीं होता है, ये प्रश्न हमारे मन में है, क्यों नहीं होता है? इसलिए कि जो भी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर पहले थे अखाड़ा सिस्टम में, वो सब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे बेचारे। और सबसे बड़ी चीज है, रिदम बजाने के लिए इनके पटन के जैसे दादा हो गए, उसके पिताजी हो गए, दादा तब तो उसके दादा थे, है ना, उससे भी पहले की बात बता रहा हूँ। इनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो स्वर कहां से जानेंगे? तो डाडा डाडा, लीली लीली, लाला लाला, आ आ उ उ कर कर स्वर को याद करते थे। क्यों? आपको पता है हिंदुस्तानी क्लासिकल में आकार, उकार, ओ आ सब था, ये सब है। आकार उकार हिंदुस्तानी क्लासिकल में, आकार में म्यूजिक को समझाना, उकार में म्यूजिक को समझाना है। लेकिन उस वक्त उनको पता नहीं था कि क्या है, लेकिन वो इंसान की प्रवृत्ति है, इंसान की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति से, वो चाहे क्लासिकल हो चाहे फोक हो, इंसान की प्रवृत्ति से तो बाहर नहीं है ना। इंसान पहले प्रैक्टिकल काम करता है, उसके बाद लिखा जाता है ना। तो अपने आप में डाडा डाडा, लाला लाला, लीली लीली कर भी स्वर को बनाते थे और उसे याद करते थे और उसे मोहरी में उठाते थे। आपको पता है सबसे पहले सरायकला में मोहरी बजती थी, और मोहरी बहुत हाई पिच का था। इसलिए हाई पिच का था कि रिदम हाई पिच का है, ये रिदम इंस्ट्रूमेंट और साउंड है इसका। इसलिए अगर मोहरी नहीं बजे उसमें तो वो फिर सुर तो कुछ नहीं देगा। इसलिए पहले हमारे सरायकला में मोहरी बजती थी, ठीक है, ताल के पत्ते में, ताल का पत्ता होता था पीक, मोहरी। अब उस वक्त की संगीत क्या था जो
अभी आपके आइटम में है, आप जो आइटम्स करते हो उसमें भी वो संगीत है, वो संगीत गया नहीं है। उस वक्त हो सकता है किसी और आइटम बनता था और बाद में विजय प्रताप सिंह की आज सुबह बात किया था ना कि अखाड़ा सिस्टम को एवरेज कर दिया, करने के बाद जो म्यूजिक बनी उस पर भी उसकी कुछ छाप है। और खास करके नरसिंह बिहारी पटनायक, राजेंद्र पटनायक अखाड़ा का जितने भी आइटम थे नरसिंह बिहारी पटनायक ने उसको एक नया स्वरूप दिया। क्योंकि ऐसे ही होता है, चीजें ऐसी होती है कि पिताजी बना के जाते हैं और बेटा आके उसकी और शुद्धिकरण करके कुछ और बनाता है। ये हमारे ट्रेडिशन में है। जो मौजूद हंसी बजा था वो शुरू बजाएगा, जरूरी नहीं है शुरू का इसका पिताजी मंगला वो अपने पिताजी का बजाएगा, जरूरी नहीं है। या इससे अपने पिताजी से सीखा, इसने बजाया, हो सकता है उसका पिताजी अच्छा बजाता है, उससे अच्छा ये बजाए। तो ये चीजें, ये जो चेंज है समय से टाइम टू टाइम जो चेंजिंग होता है ना, ये बहुत बड़ी चीज है और वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ कहता था कि जितना सिखाते हो कुछ पानी, मतलब टीचर ने जितना बताते उतना ही करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद को सोचना चाहिए, खुद को समझना चाहिए और उसको अपने ढंग से ऑडियंस को पेश करना चाहिए। तो उस वक्त की जो संगीत था, हमारे बगल में बंगाल है, नाचनी था, वहां झूमर था, कीर्तन था, सब बगल में है ना, ये सब था। तो उसका असर कैसे हुआ? क्योंकि वहां के लोग यहाँ आते थे कीर्तन करने के लिए, वहां के लोग यहाँ आते थे नकली ना देखी ना थोड़ा बार होता दुर्गा पूजा बड़े मन देखो होता ना नहीं नहीं नकली अच्छा की नकली जानेंगे बंगाल का। तो जब कभी कोई चीज का डेवलपमेंट होता है तो जब कलाकार देखता है तो कलाकार उसको एसेंस को लेता है और वो सोचता है कि मेरा कला की उन्नति के लिए मैं इसको किस तरह से मिलाऊंगा। ये हमेशा कलाकार सोचता है। जैसे ये इंसान की प्रवृत्ति है, ये इंसान की प्रवृत्ति है कि एक अच्छा चीज जब उसको देखने के लिए मिल गया ना तो उसके दिमाग में घूमेगा कि अरे मेरी कला में ये चीज को मैं कैसे डालूंगा, और वो डाल देता है तरीके से। इसीलिए उन्होंने किस तरह से इसको, इस म्यूजिक को, सरायकेला छाऊ की म्यूजिक को बनाया, वही एक बात। तो आज हम बात करेंगे कि झुमरी और कीर्तन क्या था। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी चीज है कि अभी के जो तुम आप हर पार्वती करते हैं, हर पार्वती नृत्य में शुरुआत में क्या है? मोन भांगे भांगे कासा टूटीलो चाटो की आशा है, दारा दादा दारे दा दारे दारे दादा दा दारे दादा दारे दादा दादा दा। मोन भांगे भांगे
रे दा 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 खत्म रा दा रे दा 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 रे दा 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 रे दा 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 रे दा 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 मतलब जिस ढंग से स्वर है, जिस ढंग से स्वर है, उस ढंग से रिदम की छंद को लेते हुए स्वर को मिलाया जाए। मैंने क्या किया, इसकी एक आलाप बना के और अपनी जो ट्रेडिशन में बजता था उसको सहनाई फ्लूट में जोड़कर मैंने म्यूजिक को तैयार किया। तो सुनो इसका म्यूजिक किस तरह पहले से अभी परिवर्तन है।
ये मंगला गाना है। तो कितना इन्फ्लुएंस था बंगाल से, बंगाल की संगीत से, झुमरी से, है ना। इसी तरह से अनेक झुमरियां हैं, जैसे काले रंग में है झोले तेरो नारे सोखा कालिंदी जो ठुमरी के छोटी छोटी चीजों का, फिर बंगाल के और भी गानों का एसेंस हमारे पास है। जैसे है ना वो मयूर, मयूर का रास में छोटो छोटो छायला के बाग धोरे छे बाला उरे छायला बाग ऐसे छे तो मेरा बोलना है कि संगीत और रिदम की जो स्टाइल एकदम मिला। कैसा लगा कि दोनों का जो छंद है वो दोनों मिलकर चलता है। गाना कहीं और जा रहा है या स्वर कहीं और जा रहा है, छंद कहीं ताल का छंद अलग जा रहा है, बहुत मुश्किल होगा। ऐसा भी है, लेकिन बताऊँ ऐसा भी है, स्वर कहीं और है, ताल कहीं और है, लेकिन सुनने में खराब नहीं है। अब झुमरी का हो गया, अब कीर्तन लेते हैं। अब कीर्तन को देखिए, जैसे छोटी छोटी चीजें, प्रभु तो चरण पावो बोले दारे दादा दारे दादा दादा। इसको मछुआरे का धीवर, धीवर को किस ढंग से धीवर में कैसे ले, क्योंकि धीवर का रिदम सुंदर है। क्या ता के ता के ता के ता के ता अब सुनते हैं कि किस ढंग से आलाप को लेते हुए और मैंने उसको अपनी रुचि को पेश किया।
ये संबंध म्यूजिक और रिदम्स का बिल्कुल छंद के बराबर जाता है। इसी तरह से ठीक स्वर में है, एक लय में है, बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिसमें कीर्तन का है। इससे पहले थोड़ा आलाप लेके और मैंने म्यूजिक को पढ़ा।
ये तीनों की कॉम्बिनेशन है और तीनों एक दूसरे के पूरक है। जैसे अब ये शबर का था ना, बन क्या क्या था, ने ना, आराम है ना, तो ता रा रा तारा रा दा रा 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 दा। मतलब कि म्यूजिक को अगर आप गाने लगेंगे या गुनगुनाने लगेंगे तो रिदम नहीं भी होगा तो म्यूजिक से भी डांस किया जा सकता है। इतनी इनकी मेल है। अब ये हो गया, झूमर हो गया, कीर्तन हो गया। अब आते हैं कि सरायकेला छाऊ में किस तरह से उड़िया संगीत का, उड़ीसा के लोग, हम उड़िया लोग थे, उड़ीसा की संगीत हमारे यहाँ की लोकल संगीत जो थी और उसका असर था। तो प्रजापति, तो प्रजापति नृत्य में, बटरफ्लाई में क्या था, फूल कौड़ी रे कौड़ी माला प्रिया गोड़े देवी बोली। अभी ये गाना स्वर को याद करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि गाने का संबंध कितना है। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। जैसे कलेदेवन में जोले जीवनारे सुखा कृष्ण के लिए बोला जा रहा है और कृष्ण कर रहा है कलेदेवन, तो वो संबंध है। लेकिन इसके साथ ये सिर्फ स्वर हो, दा रा दा 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 रे दा दा रे दा दे दा दा दा। आलाप के साथ मैंने इस म्यूजिक को बनाया।
सिर्फ इंस्ट्रूमेंट को डालकर और उसकी स्वर को फेर कर मुझे जैसा फील होता है डांस करने के लिए, मैंने वैसे म्यूजिक को बनाने की कोशिश करी। म्यूजिक वही है, मैंने कोई म्यूजिक में चेंज नहीं किया। मैंने सिर्फ उसमें इंस्ट्रूमेंट डाला, कभी मुझे ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कभी मुझे ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कहीं मुझे बांसुरी चाहिए, कभी शहनाई चाहिए, कहीं वायलिन चाहिए, लेकिन उस स्वर के साथ खेलने की कोशिश की। जैसे रो है डारेदा पुलारा गढ़ी रे गढ़ी, अब प्लेन भी उठा सकते हैं। बच्चा था डा 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 डारा डा 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 डा, मैंने क्या किया, फूलारा गढ़ी रे गढ़ी माया दारे दा 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 रे दा दा। तो ये सारी चीजों को हम लोगों ने मैंने थोड़ी बहुत इसकी खिलाया। खड़ा सिस्टम में कुछ समय में जैसे जो लोकल गाना था, अभी भी वो है, उसमें क्या है कि जैसे छोटा सा बच्चे का था, उसको कहते हैं, उस आइटम को कहते हैं सरल शशि। सरल शशि वो एक सरल शशि एक अलग सा, जब मेरे गुरुजी सुधीर नारायण सिंह जो, उन्होंने कहा अपने चाचा को कि मैं नाचूंगा, तो उन्होंने कहा ठीक है नाचो। तो उन्होंने बोला कि तुम तब छोटे हो कैसे नाचो, तो उन्होंने सरस्वती नाम का एक डांस बनाया जिसमें माँ और बच्चे और चंद्रमा ये तीनों की कैसे संबंध है। और इसीलिए उन्होंने एक बैलून पकड़ा के, बड़ा सा बैलून पकड़ा के उसने करवाया, क्योंकि आपको पता है बैलून देखने से बच्चा चुप हो जाता है। तो क्या दिया उन्होंने, 1 2 3 को आजन्म मामू शरद शशि मकानु हातरे पड़ रे खसी आजन्म मामू शरद शशि मकानु हातरे पड़ रे खसी। अब इसका बीच का जो अंतरा है बहुत प्यारा है। दा रे दा 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 रे दा 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 रे दा 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 रे दा 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 दा
के और उड़ीसा के ओडिया संगीत की बात करते हैं तो ओडिया संगीत में एक और आता है। हमारे सरायकला के हमारे परिवार का एक लिखने वाला शरद चंद्राचार्य, जिनका एक गाना पेदो लाने मधु तेलो बोली तीनो थी पोडीला छोरी, नाविक में, नाविक को सुनेंगे ऐसे बेदना आरे मधु तेलो बोली तो कोई पीलती पोडीला मैंने इसमें थोड़ा सा आलाप डालकर और इसी संगीत को कितने फैलाव दिया है शहनाई, फ्लूट और वायलिन के साथ। नाविक का सुनो कितना, और देखो उसके रिदम के साथ क्या संबंध है उस स्वर का। ये स्वर अगर कोई गाएगा तो आ धेने दागे ने आ धेने दागे ने आ धेने दागे ने तीखी ताखे ताकी टीका, स्वर भी बिल्कुल रिदम के साथ साथ चलता है नाविक। क्योंकि नाविक एक ऐसा आइटम है जो नाविक के बारे में आपको, नाविक जानते हो, आपको सिखाया नाविक। नाविक में क्या है कि जीवन रूपी नौका को भव रूपी सागर में पार कराने के लिए एक नारी की आवश्यकता होती है। उसे स्त्री कहा जाता है, पत्नी कहा जाता है, प्रेमिका कहा, पत्नी कहा जाता है, सहधर्मिणी कहा जाता है। क्योंकि हर स्त्री पुरुष को बचाने के लिए जीवन में आने वाला संघर्ष की आगाज करती है कि देखो झंझट आ रही है, उसे हम दोनों मिलकर सहेंगे, हम दोनों मिलकर इस जीवन रूपी नौका को इस भव रूपी सागर से पार लगाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सहधर्मिणी अच्छी होनी चाहिए। सहधर्मिणी अगर अच्छी है तो आपकी जीवन रूपी नौका, तो सोचो हमारे गुरुओं की देन कि क्या कौन सी ऐसी चीजों को लेकर उन्होंने कितने अच्छी ढंग से एक आज के समसामयिक और जीवन के साथ उसकी तुलना नौका, एक नाविक, एक बोटमैन और एक वाइफ को करा है। तो नाविक आलाप है, आलाप को लेते हुए हमने करा है।
सरायकेला छाऊ की जब विजय प्रताप सिंह के समय में कोरियोग्राफी होने लगा तो उसमें इन संगीतों का बहुत असर पड़ा। उसके बाद जब छोटे मियाँ और बड़े मियाँ ये दोनों को बनारस से सरायकेला लाए तो हिंदुस्तानी का प्रवेश हुआ। हिंदुस्तानी का प्रवेश से रिदमिक स्ट्रक्चर और स्वर और कोरियोग्राफी में फर्क पड़ गया। क्यों फर्क पड़ा? क्योंकि हिंदुस्तानी का जो स्वर है बड़े आराम से है और हिंदुस्तानी का जो स्वर को इन्होंने लिया या रागों को लिया, रागिनियों को लिया, पूरा नहीं लिया, केवल आला और अंतरा दो चीजों को लिया। बाकी वो कारीगरी वो सब नहीं लिया, आड़ कुआड़ी ये सब नहीं लिया उन्होंने सिर्फ आला और अंतरा को लिया। जैसे अब राग देश है, अब राग देश चातरा घटी बजती है, दा 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 दूसरा आइटम बना राग देश के ऊपर वर्षा झमझम। अब वर्षा झमझम में एक्चुअली वर्षा झमझम में याद है ये डांस आइटम का नाम था बरसा झमझम बादल राती मोर, इतना बड़ा नाम था, ये कट गया। वर्षा झमझम बोलते हैं, कई लोग वर्षा झमझम बोलते हैं, कई लोग वर्षा झमझम बोलते हैं। तो बरसा झमझम बादल राती मोर मतलब एक बारिश की मौसम में एक स्त्री और एक पुरुष की आनंद और उस मौसम के आनंद का उन्हें दर्शाया। जैसे स्टार्टिंग है 1 2 3 दा 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 रे दा दा रे दा दा रे दा रे दा रे दा रे दा रे दा रे दा इसको आलाप लेके इस संगत क्या कहते
ठीक इसी तरह से कितने सुंदर रागों का सहारा और अड़ाना को लेकर करा है फूल बसंत। कैसे?
और ताल, हिंदुस्तानी तालों का छंद अपने ढोल पर, आलाप अंतरा को शहनाई पर, और उसके हिसाब से नृत्य। अब एक और हिंदुस्तानी का आपको उदाहरण देता हूं कि हिंदुस्तानी का कैसे रात्रि, रात्रि में पहले यमन बजता था, और पहले क्या अभी भी यमन बजता है, यमन बजता था, लेकिन यमन शुरुआत से लेकर लास्ट तक बजता था। जब मैंने बाद डांस किया और करने के बाद मुझे फील हुआ कि रात्रि की भयंकरता, संध्या आती है, संध्या के बाद रात्रि आती है, रात्रि के बाद चंद्रमा आता है, तो संध्या और रात्रि को मैंने यमन में लिया, और चंद्रमा चूंकि चुलबुला था, 2 दिन का चांद था, और माँ और बेटे का प्यार दिखना था, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहाँ चेंज करना चाहिए। मैंने वहां चेंज किया मारू बिहार रात। तो रात्रि यमन और मारू बिहार की सम्मिश्रण से बना है। देखो कि संध्या किस तरह से, और फिर रात्रि, और फिर मारू बिहार। जहां मारू बिहार आएगा मैं आपको बताऊंगा। रात्रि
यहाँ आने वाला है ये जो रहा मालव विहार में इतना सुंदर लगने लगा। अभी हम यमन और मालव विहार में पूरी रात्रि कर रहे हैं। तो इस तरह से म्यूजिक का सरायकला छऊ में जो म्यूजिक का असर है वो बॉडी और माइंड दोनों पर पड़ता है। और म्यूजिक अगर आप सुनेंगे रात को सोते वक्त, अगर आप रिदम को सुन के ताल को सुन के सुनते रहेंगे तो ज्यादा परिपक्व होगा। म्यूजिक शुद्ध चीज है, साधना की चीज है। और मैंने पहले ही बोला है कि जब तक साधक नहीं बनेंगे तब तक साधना नहीं होती है, और जब तक साधना नहीं होती है तब तक किसी चीज की सिद्धि नहीं मिलती है। इसलिए साधक बनकर साधना कर कर सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कोशिश करना चाहिए। और सरायकला में अभी म्यूजिक के लिए बड़ी दुर्दीन है। हमारे म्यूजिशियन बहुत कम है, बहुत कम लोग जीवित हैं, बहुत कम लोग सीखते हैं। क्योंकि जब से नृत्य संगीत और ये सब जीविका निर्वाह का कारण बन गया है तब से बहुत मुश्किल हो रही है हमको। कोई बात नहीं, शिक्षा शिक्षा होता है, विद्या विद्या होता है। विद्या की शिक्षा ले, आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा इससे ध्यान न दें। रोजमर्रा की तरह आज भी इस सेशन को हम वृंदावन के साथ खत्म करेंगे, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करना है। ऑडियंस हो या ना हो या शिक्षा हो, क्योंकि हर दिन हम जब काम करते हैं तो वृंदावनी यात्रा है और वृंदावनी ये दोनों बजना चाहिए तरीके से। तो वृंदावनी 1 2 3।